Hello friends, in the last video we discussed about sentence and its types also, and in this video we are going to discuss about parts of sentence. There are two main parts of sentence, subject and predicate. What is subject? Subject. The subject usually appears before the predicate to show. Predicate show होने के पहले ही subject होता है. तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो दो टाइप से हम उसे पहचान सकते हैं. व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, मतलब कि सेंटेंस किसके बारे में बोला जा रहा है. एंड द सेकंड इज़ हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, एंड कौन और क्या परफॉर्म कर रहा है उसमें एक्शन. तो मतलब कि सेंटेंस में क्या किसके बारे में कोई चीज़ कही जा रही है और कौन और क्या उस सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. लाइक डूअर. डूअर मीन्स जानते हैं हम क्या होता है. डूअर मीन्स होता है कर्ता. तो जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता को हमने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया. व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस होगा वो हमारा डूअर होगा. और वो क्या और कौन, वो क्या एक्शन और कौन परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को उस सेंटेंस में, वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा. लाइक हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया. लाइक राधा इज डांसिंग. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डांस कौन कर रहा है, राधा कर रही है. सो वो हु इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, राधा इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. वाई? जस्ट बिकॉज सी इज़ अ डूअर, बिकॉज सी इज़ परफॉर्मिंग डांस. सो राधा इज़ अ सब्जेक्ट. यू कैन सी हमने पहला सेंटेंस, पहला वर्ड मतलब पहले आइडेंटिफिकेशन बताई सब्जेक्ट की. व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, मतलब कि किसके बारे में वो सेंटेंस कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है. इसमें राधा के बारे में कहा जा रहा है. एंड द नेक्स्ट इज़ हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, इसमें क्या एक्शन हो रहा है पहले हम यही जान लें. इसमें डांसिंग हो रही है, तो अब डांसिंग एक्शन है तो परफॉर्म कौन कर रहा है, राधा कर रही है. तो राधा हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई. सो एंड नाउ टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट. सो व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट? अ सब्जेक्ट में भी वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स, मतलब वो सब्जेक्ट में वन वर्ड हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है. तो जो सिंपल सब्जेक्ट होता है उसमें हमारा सिर्फ वन वर्ड ही होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, उसे हम सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं. लाइक इन दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर दिस. फायर बर्न्स, मतलब कि आग जल रही है, तो फायर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. आग जल रही है तो क्या परफॉर्म कौन कर रहा है, आग ही तो परफॉर्म कर रही, वही तो जल रही है. तो फिर इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, फायर. एंड आई लॉफ, कौन हंस रहा है, मैं हंस रहा हूँ. तो लॉफ तो एक एक्शन हो गया, तो परफॉर्म कौन कर रहा है, आई परफॉर्म कर रहा है. सो आई इज़ अ सब्जेक्ट. एंड वाई दिस इज सिंपल सब्जेक्ट, जस्ट बिकॉज इन दीज सेंटेंसेज देयर आर ओनली वन वर्ड who perform the action. So and uh, about this the subject is सही. सो आई लव फायर बर्न्स. तो ये सिंपल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है. तो दीज आर सिंपल सब्जेक्ट. एंड आई ऑल्सो अ प्रोनाउन, यू नो दैट आई प्रोनाउन है. तो सिंपल सब्जेक्ट में हमें यही बताया गया कि सिंपल सब्जेक्ट जो होता है उसमें नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और उसमें एक ही वर्ड होता है. सो सिंपल सब्जेक्ट, आई होप यू क्लियर. नेक्स्ट इज कंपाउंड सब्जेक्ट. व्हाट इज़ कंपाउंड सब्जेक्ट? कंपाउंड सब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा नाउन्स हो सकती हैं या प्रोनाउंस हो सकते हैं और नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं जो कि लिंक्ड होते हैं एंड से, मतलब एंड से जॉइंट होते हैं, वो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पुलकित एंड अनिकेत लिव इन दिस हाउस, मीन्स पुलकित और अनिकेत जो हैं वो इस घर में रहते हैं. तो इसमें सब्जेक्ट कितने हो गए, इसमें अबाउट बताया जा रहा है, पुलकित और अनिकेत के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस घर में रहते हैं, और दिस इज ज्वाइंट विद एंड. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सब्जेक्ट. सो जस्ट बिकॉज ये पूरा एक सब्जेक्ट है और पूरा ये सब्जेक्ट है, मतलब पुलकित और अनिकेत दो सब्जेक्ट हो गए और ये ज्वाइंट हैं एंड से.
ये जो हमारी जो जितने भी वो बताई गई हैं इसमें वो सारी किस में हैं, वो सिर्फ कंपाउंड सब्जेक्ट में है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट जो हमारा हो गया ये एग्जांपल हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट का, जस्ट बिकॉज इसमें ये एंड से ज्वाइंटेड भी हैं और इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे एंड आई प्ले टुगेदर, मतलब वो और मैं दोनों साथ में खेलते हैं। तो दे भी एक सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, आई भी एक सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, जस्ट बिकॉज इनके ही बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों ही खेलते हैं और ये जॉइंट भी है एंड के साथ। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी बताई गई है किसकी है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट की है। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट, जस्ट बिकॉज इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट दिए हुए हैं और वो जॉइंट भी दिए हैं, जॉइंट विद द एंड। एंड द नेक्स्ट इज कंप्लीट सब्जेक्ट। समटाइम्स द सब्जेक्ट मे बी अ नाउन फ्रेज, मतलब कुछ समय में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन फ्रेज होता है। दैट इज़ अ वर्ड ग्रुप मेड अप ऑफ, मतलब कि जो कि इन जो फीचर्स दिए हुए हैं इनसे मेड, वो जो वर्ड होते हैं उनका ग्रुप इनसे ही बनता है। सो फर्स्ट इज अ मेन नाउन, मतलब कि मेन नाउन हो सकता है, एनी मॉडिफायर हो सकता है, डिटर्मिनर्स हो सकता है, डिटर्मिनर्स सच एज द, अ और हर, एंड एन एडजेक्टिव फ्रेज, और एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। दीज आर नोन एज कंप्लीट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दीज, अ वाइट टाइगर विद ब्लैक स्ट्राइप्स इज़ रेयर, मतलब कि एक सफ़ेद बाघ ब्लैक स्ट्राइप्स काली धारियों के साथ बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं। सो इसमें जो हमारा बताया गया है कि डिटर्मिनर्स, मॉडिफायर, मेन नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट। सो डिटर्मिनर्स हमारे क्या होते हैं, जो किसी भी वर्ड को, किसी भी सब्जेक्ट को निर्धारित करता है, मतलब निर्धारक बोलते हैं डिटर्मिनर्स को हिंदी में। सो इसमें निर्धारित क्या कर रहा है, अ, मतलब कि एक ही है। अ वाइट टाइगर, एक सफ़ेद बाघ, बताया जा रहा है उसके बारे में कि एक सफ़ेद बाघ विद ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों के साथ बहुत कम है। सो अ डिटर्मिनर हो गया। मॉडिफायर मतलब होता है जो उसकी विशेषता को बताता है कि उसकी विशेषता क्या है। टाइगर की विशेषता क्या है कि वो वाइट कलर का है, तो वाइट एक मॉडिफायर हो गया। मेन नाउन हम जानते हैं कि मेन नाउन टाइगर ही होगा, जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ नाउन इन दिस सेंटेंस। सो टाइगर हमारा मेन नाउन हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव हम सभी ने स्टार्टिंग में पढ़ा ही होता है। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, मतलब कि उस फ्रेज की विशेषता जो बताता है। उस फ्रेज की विशेषता क्या बता रहा है कि वो विद ब्लैक स्ट्राइप, मतलब कि काली धारियों के साथ जो सफ़ेद बाघ होते हैं बहुत कम है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो गया, विद ब्लैक स्ट्राइप्स हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। प्रेडिकेट मतलब इज़ रेयर, जो लास्ट में हमारा बचता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। मतलब लास्ट में बचता है का मतलब वो नहीं कि जो कुछ भी बचा वो प्रेडिकेट है, ऐसा नहीं होता। जो हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी दिया होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। जस्ट बिकॉज ये अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। सो कंप्लीट सब्जेक्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेडिकेट। The predicate is a word or group of words that follows the subject to complete the meaning of the sentence or clause. Predicate वो होता है जो उन words को follow करता है subject में जो होते हैं complete करने के लिए किसी sentence को और किसी clause को, मतलब sentence की meaning को और किसी clause की meaning को complete करने के लिए जो हमारे predicate होते हैं वो follow करते हैं subjects को. So for example, dogs bark at night. जो हमारा डॉग्स है, बार्क एट नाइट मतलब रात में भौंकते हैं। तो ये हमारे इसमें मतलब बताया जा रहा है कि ना जो कुत्ते होते हैं वो रात में भौंकते हैं। तो ये इनके बारे में बोला जा रहा है, डॉग्स के बारे में बोला जा रहा है कि वो रात में भौंकते हैं। तो किसके बारे में बोला जा रहा है, डॉग्स के बारे में बोला जा रहा है। तो डॉग्स हमारा सिंपल है कि हम जो इतना सारा पढ़ के हैं तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो डॉग्स हमारे हैं वो सिंपली हम बता सकते हैं कि दिस इज़ अ सब्जेक्ट। सो अब सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद की जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी प्रेडिकेट होती हैं और हेल्पिंग वर्ब के पहले जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी सब्जेक्ट होती हैं। सो अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब कहीं लगी हुई नहीं है, तो इसमें हम ये पहचानेंगे कि किसके बारे में वो चीज़ बोली जा रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ डॉग्स के बारे में बोली जा रही है। तो जो कुछ भी बोला जा रहा है डॉग्स के बारे में बोला जा रहा है तो सिंपली हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड दीज आर नोन एज प्रेडिकेट. सो द टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट: सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट.
सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है? अ प्रेडिकेट हैविंग जस्ट अ सिंगल वर्ड, द वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल प्रेडिकेट। मीन्स जब किसी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ड होता है प्रेडिकेट में, तो वो हमारा होता है सिंपल प्रेडिकेट। सो सिंपल प्रेडिकेट लाइक दिस एग्जाम्पल फॉर दिस, डॉग्स बार्क, मतलब कि जो डॉग्स हैं वो भौंक रहे हैं, भौंकते हैं। तो जो अब किसके बारे में बोला जा रहा है? यही सेम एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ के हैं, बस उसमें एट नाइट ही तो एक्स्ट्रा था। तो अब इसको समझाने की तो इतनी ज़रूरत है नहीं कि ये चीज़ डॉग्स के बारे में बोली जा रही है। तो डॉग्स हमारा सिंपली सब्जेक्ट हो गया और बार्क हमारा हो गया सिंपली प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेडिकेट। एंड द नेक्स्ट इज कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट में, कंपाउंड प्रेडिकेट इज अ प्रेडिकेट दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल प्रेडिकेट्स, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रेडिकेट से जो जॉइंट होकर बना हो वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट होता है, कनेक्टेड बाय कंजंक्शन सच एज एंड, एट, बट, etc एक्सेट्रा। जो कनेक्टेड हो कंजंक्शन से, कंजंक्शंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे एंड, वॉट, मतलब वॉट वगैरह तो काफ़ी कुछ होता है, वो उसमें बहुत डीप जाएगा। सो सिंपली हम समझ सकते हैं कि एंड और बट जो कंजंक्शन होता है हमारे, उनके साथ जो जॉइंट होता है वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। कंपाउंड प्रेडिकेट का एग्जांपल ये रहा, सी बेक्ड सम कुकीज़ एंड मेड सम कॉफ़ी। मीन्स सी बेक्ड सम कुकीज़, उसने कुछ कुकीज़ बेक किए, एंड मेड सम कॉफ़ी, और कुछ कॉफ़ी बनाई। तो अब इसमें ये जो है पूरा सेंटेंस एंड के साथ ज्वाइंटेड है, ये वाला सेंटेंस भी। अब ये जो दोनों सेंटेंस को जो हमने एंड के साथ ज्वाइंट कर दिया, तो ये हमारा पूरा एक सेंटेंस बन गया और इसका एक हमारा मीन भी निकल आया। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब शी तो हमारा सब्जेक्ट है। अब बेक्ड सम कुकीज़, तो बेक्ड सम कुकीज़, उसने कुछ कुकीज़ बनाई। तो कुछ कुकीज़ किसने बनाई? उसने बनाई। तो उसने हमारी, मतलब शी जो हमारी होगी सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का जो हमारा ये प्रेडिकेट हो गया। अब ये जॉइंट विद एंड है, और मेड सम कॉफ़ी, ये भी हमारा प्रेडिकेट है। अब ये जो दो हमारे प्रेडिकेट्स हैं, सेम एज कंपाउंड सब्जेक्ट है ये, जैसे कि कंपाउंड सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, तो ये भी एंड से ज्वाइंटेड है, तो ये भी हमारा हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट। तो इसमें क्योंकि एक से ज़्यादा, दो, मतलब कि एक से ज़्यादा इसमें सब प्रेडिकेट थे और एंड से जॉइंटेड थे, तो वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। सो एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट मतलब समटाइम्स अ प्रेडिकेट मे बी अ कंप्लीट वर्ब फ्रेज दैट इज अ मेन वर्ब एंड ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू दैट वर्ब एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, सच अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट मतलब कि समटाइम्स अ प्रेडिकेट में भी कंप्लीट फ्रेज, वर्ब फ्रेज, मतलब कि कई बार किसी भी प्रेडिकेट में एक कंप्लीट वर्ब फ्रेज दिया होता है, दैट इज अ मेन वर्ब, जो कि एक मेन वर्ब होता है, एंड ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ब, और ऑल द वर्ड्स जो होते हैं वो रिलेटेड टू द वर्ब होते हैं, बट सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो उस मेन वर्ब से रिलेटेड होते हैं। लाइक दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दिस, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो ग्रास है वो हमेशा ग्रीनर होती है अदर साइड में, दूसरी साइड में। सो ग्रास क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। ग्रास के बारे में ही तो बताया जा रहा है, तो ग्रास हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। तो ये तो हमारा किसी भी तरह से वर्ब से रिलेटेड नहीं है। सो अब जो नेक्स्ट चीज़ बताई गई इज़ ऑलवेज, ये तो हम जान गए कि इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले की जो चीज़ हो गई वो हमारी सब्जेक्ट हो गई, और हेल्पिंग वर्ब के बाद की जो चीज़ है वो हमारी प्रेडिकेट है। ये तो हम जान गए बहुत ईजिली, क्योंकि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई। एंड द नेक्स्ट इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जो हमेशा ग्रीन होती है अदर साइड में, मतलब कि अदर साइड में एक्स्ट्रा ग्रीनर होती है। ग्रीनर मतलब एक्स्ट्रा ग्रीन होती है। तो जो हमारी ग्रास है वो दूसरे साइड में हमेशा एक्स्ट्रा ग्रीन होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी मेन वर्ब से रिलेटेड हैं। सो दिस इज़ अ complete predicate. And the next video we will discuss about the what does a predicate contain, means predicate क्या क्या contain करता है. Thank you for this video.